अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। हम चैप्टर नंबर 5 इसका लेक्चर है। यूनिट नंबर 5 था हमारे पास वर्क, एनर्जी और पावर वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वर्क का टॉपिक जो हमारे पास ये कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास आगे वाला टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? अब बेसिकली देखा जाए एनर्जी हम किसको कहते हैं। एनर्जी हमारे पास एक आम लफ्ज़ों में देखा जाए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा जाए, पावर को कहते हैं कि मीन हम किसी चीज़ के ऊपर एनर्जी लगाएंगे तो हमारे पास वो वर्क करेगा, अदरवाइज़ हमारे पास कोई चीज़ वर्क नहीं कर सकता। तो इसमें हम पहले देखते हैं, ये हमारे पास पहला पैरा एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। इसमें से कोई याद करने वाला नहीं है। इसमें हमारे पास क्या, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एनर्जी एक आम लफ्ज़ है। हमें कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एनर्जी के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। ना आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ना आप लोग कहीं पैदल चल सकते हैं, ना आप किसी से कोई बातचीत कर सकते हैं, या जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो टीचिंग करना भी मेरी एनर्जी ज़ाया होती है। इसमें एनर्जी होती है तो हम क्या कहते हैं, हम अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकते। अगर किसी जिस्म के अंदर एनर्जी ना, तो वो आप लोग हरकत नहीं दे सकते। जब तक हमारे जिस्म में एनर्जी ना हो, एनर्जी नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास नहीं है। अब बच्चों का मैं मिसाल इस तरह देखता हूँ कि हमारे पास एनर्जी कैसे आएगी अपने अंदर हमारे पास, कि फॉर एग्जांपल बच्चे कहते हैं जी सुबह सुबह अगर किसी बच्चे से क्लास में सबक सुनना स्टार्ट हो जाए ना, तो बच्चे बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सबक सुनाएंगे जैसे वो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं हुआ, नाश्ता ही नहीं किया, खाना नहीं खा के आए। तो उनसे पूछा जैसे नाश्ता किए? नहीं सर, मैंने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता क्यों नहीं किया जी? सर बस मेरा दिल ही नहीं करता, सुबह सुबह वैसे ही बच्चे करते हैं कि नाश्ता नहीं किया। तो ये जो नाश्ता होता है, ये जैसे ऐसे समझे गाड़ी के अंदर पेट्रोल है। अगर आप लोग गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो नहीं चलेगी। तो ऐसे ही हम लोग होते हैं, अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो हम कैसे चल सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये देखें, आगे यही बात करें कि हम ये एनर्जी ग़िज़ा से हासिल करते हैं। अगर आप लोग नाश्ता करते हैं तो आप लोगों के अंदर एनर्जी प्रोवाइड होगी, एनर्जी मौजूद होगी, तो आप लोग आसानी के साथ बातचीत आपस में कर सकते हैं, और साथ में हमारे पास ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी भी एनर्जी ज़ाया हो रही है। इसमें हमारे पास क्या एनर्जी होती है। तो एक मोटर कार तभी चलती है जब तक उसे पेट्रोल के चलने से एनर्जी ना मिले। अब वही बात आ गई कि मोटर कार भी पेट्रोल से चलती है। मोटर कार का जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, या अगर हमारे पास उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है तो हमारे पास वो नहीं चलेगी। फैक्ट्रियों में मशीन्स इस वक्त तक नहीं चलती जब तक इलेक्ट्रिसिटी इन्हें एनर्जी फ्राहम ना करे। अब फैक्ट्री में हमारे पास क्या, इसमें के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमारे पास क्या होती है, लाइट। तो जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, ये एनर्जी हमारे पास नहीं चलेगी, वो भी नहीं चलेगी। किसी भी हरकत में तब्दीली के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कहते हैं कि किसी जिस्म में एनर्जी मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि इस जिस्म में काम करने की सहूलत है। अब देखिए हमारे पास अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या काम कर सकता है, तो मीन उसके अंदर हमारे पास एनर्जी मौजूद होती है। यही हमारे पास एक आधी लाइन की भी तारीफ नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता था कि एनर्जी से क्या मुराद है। इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें आप लोगों ने लिखनी थी, या एनर्जी की तारीफ़ करें और इसका ऐसा यूनिट लिखें, या एनर्जी कौन सी मकदार है। इस तरह से हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा याद करना है। किसी जिस्म के वर्क करने की सहूलत हमारे पास क्या होते हैं, एनर्जी कहते हैं। किसी जिस्म में वर्क करने की सहूलत को क्या कहते हैं, एनर्जी। ये हमारे पास तारीफ आ गई। उसके बाद ये लाइनें दो याद करना चाहते हैं कर लें, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मिसाल है हमारे पास, जब कोई शख्स वर्क कर रहा हो तो एनर्जी खर्च होती है। जब कुछ जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास भाई लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसमें एनर्जी ज़ाया और ये एनर्जी लग रही है, तो ऐसे तो नहीं काम कर सकता। दरअसल वर्क करने वाले की एनर्जी इस जिस्म में मुंतकिल हो जाती है, उसके जिस्म में मुंतकिल हो जाती है जिस पर वर्क हो रहा होता है। तो मीन उसकी एनर्जी दूसरे के जिस्म के ऊपर मुंतकिल हो रही थी। जैसे कह रहे को कोई तोड़ा उठा के जा रहा है, हमारे पास किसी का लोड उठा के जा रहा है, तो उसके अंदर उसकी एनर्जी ज़ाया हो रही है। तो ऐसे वो मिसाल दे रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जब आप चिल्ड्रन पार्क में झूले को दिखेते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी गार्डन में गए हैं, किसी बाग में गए हैं, या हमारे पास किसी पार्क में गए हैं, हमारे पास चिल्ड्रन पार्क में गए हैं, तो वहाँ से झूला लगा है, तो आप के लिए जिस्म की कीमियाई एनर्जी इस झूले को मुंतकिल होकर इस झूले की हरकत में ज़ाहिर करती है। यहाँ तक कि इसकी मिसाल कर लेनी है आप लोगों ने, कि जब आप किसी झूले को इस तरह से धकेलते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो आपकी एनर्जी, कीमियाई एनर्जी, इस एनर्जी को झूले के अंदर मुंतकिल हो जाती है। इससे हमारे पास क्या था, झूला हरकत में आ जाता है। यहाँ तक ये इसकी मिसाल कर लेनी। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दो,
कि वर्क की तरह एनर्जी भी एक स्केलर मिकदार है, कि एनर्जी हमारे पास कौन सी मिकदार है, स्केलर मिकदार है। ये ऊपर लिख लें कि हमारे पास क्या, ये हमारे पास एमसी कोस के तौर पे आता है। उसके बाद और इसका एसआई यूनिट क्या है, हमारे पास जूल होता है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। हमारे पास इसका एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल होता है। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है, जब किसी जिस्म पर एक जूल वर्क किया जाता है तो खर्च होने वाली एनर्जी एक जूल होती है। अब ये हमारे पास एक जूल की तारीफ दे रहा है। अब इधर शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे कंसेप्चुअल पूछता होता है कि हमारे पास बच्चों को क्लियर नहीं होता। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमारे पास जब किसी जिस्म पर एक जूल वर्क किया जाता है तो हमारे पास इसका क्या मतलब है। जब हमारे पास किसी जिस्म पर एक जूल वर्क किया था तो इसका क्या मतलब है कि तो खर्च होने वाली एनर्जी एक जूल के बराबर होती है। बस इतना लिखते हैं कि जब किसी जिस्म पर एक जूल वर्क किया जाता है तो इसका मतलब है कि खर्च होने वाली एनर्जी एक जूल के बराबर होती है। बस ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। एनर्जी मुख्तलिफ अशकाल में ज़ाहिर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हरारत, रोशनी और एनर्जी की ज़्यादा मशहूर अशकाल हैं जिन्हें हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ये हमारे पास हमारे पास मुख्तलिफ अशकाल हैं, कह लेंगे मुख्तलिफ इसकी अक़साम दी हुई हैं, टाइप दी हुई हैं। इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे बड़ी क्लासेस में। या कह लेंगे हमारे पास क्या, एनर्जी की दो बुनियादी अक़साम हम इधर पढ़ेंगे। दो बुनियादी अक़साम हमारे पास कौन सी है, पहली हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करवा दूंगा। दोनों की हमारे पास अलग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बनते होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो के इंशाल्लाह करवा दूंगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। आप लोगों ने एनर्जी की तारीफ याद करनी, मिसाल याद करनी, साथ में एनर्जी कौन सी मिकदार है, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है और जूल की तारीफ हमारे पास क्या है। ये 4 से 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताएं। इधर तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।